दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। कभी कभी उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था, लेकिन इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढाढ़स बांधती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल में जाते, सूखी लकड़ियां और टहनियां बीन कर लाते, फिर उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी चावल दाल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दुधारू को खरीदने वाले लोग मिल ही जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई काम धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा खाने का सामान बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाया, गैया माई, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वो रोने लगी। किसान से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो कुछ खा लेता हूँ। पीने के लिए पानी भी है, और वह साथ में लाया हुआ खाना खाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े के टाप से भंग हुआ। एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी थी, साथ में बचिया भी थी। उसने कहा, भैया, मेरे पास रुपए तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो और मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान ने सोचा, यदि आज ये गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और घर ना लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। मैं घोड़ा ले लेता हूँ और फिर घर लौटने में देरी भी नहीं होगी। घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियां आदि लाने में भी आसानी होगी। तभी घुड़सवार ने पूछा, क्या सोच रहे हो भाई? किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वो कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ के झुंड को आते देखा। सोचने लगा, घोड़े से तो अच्छी भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी। उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपनी मन की बात गडरिया को बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। भेड़ के बदले एक घोड़ा। उसने फौरन एक भेड़ किसान को दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। फिर रास्ते में उसने 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा, बेचने जा रहा हूं। किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम मेरी इस भेड़ से अपनी मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला चालाक था। उसने कहा, एक शर्त पर, तुम्हें एक ही मुर्गी लेनी पड़ेगी। किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थी। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से किसान के मुंह में पानी आने लगा। भूख बढ़ती गई और उसके पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। एकाएक वह ढाबे के मालिक रामू के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप ये मुर्गी रख ले और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दे। रामू सोचने लगा, ये आदमी या तो पागल है या तो चोर।
उसने किसान से पूछा, क्या ये चोरी की मुर्गी है? किसान ने कहा, नहीं तो, इस मुर्गी को मैंने भेड़ के बदले खरीदा है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? किसान ने उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर ढाबे का मालिक रामू बोला, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं, तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह कभी नाराज नहीं होगी। ढाबे के मालिक ने कहा, शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा, शर्त क्या होगी? ढाबे का मालिक बोला, तुम ही बताओ। किसान गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा, लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? उसकी बात सुनकर ढाबे का मालिक बोला, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़, मुर्गी सब की पूरी कीमत दूंगा। किसान भूख के मारे बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है सेठ जी। लो, इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए दाल रोटी दे दो। किसान जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा भी लेनी है। किसान ढाबे के मालिक को लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। किसान पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। किसान को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, ज्यादा रात होने से पहले ही आप वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? किसान ने कहा, गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे नहीं आए। उसके बदले में घोड़ा लेना पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और तो और लकड़ी भी घोड़े पर ढो सकते हो। किसान बोला, यही सोचकर तो मैंने सौदा तय किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा हाथ से निकल गया। उसकी पत्नी ने पूछा, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? किसान ने कहा, नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई। रास्ते में लौटते हुए मैंने घोड़े के बदले ये सोचकर एक भेड़ ली कि गाय के ना होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। किसान की पत्नी ने कहा, अच्छा सोचा, चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। इस पर किसान ने बताया, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले ये सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उससे हमें रोज अंडे मिलेंगे। अंडे से चूजे भी निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। किसान की पत्नी बोली, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? किसान ने कहा, लेकिन भाग्यवान मुर्गी भी हाथ से निकल गई। किसान की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, लेकिन कैसे? इस पर किसान ने बताया कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में एक भोजनालय मिला। रोटियों की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। फिर मुर्गी के बदले मैंने ढाबे में भरपेट रोटियां खाई। किसान की पत्नी ने कहा, मेरे लिए ये कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। कहते हुए किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी, चलो हाथ मुंह धो लो। किसान उठा और उसने रामू को अंदर आने के लिए कहा। ढाबे का मालिक रामू किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने पर बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, भाई ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया। हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते और ना ही इनके जीवन को मैं नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। वह शर्त हार चुका था, अतः वह उन्हें अपने ढाबे पर ले गया और भरपेट भोजन खाने को दिया।
इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने 5,000 रुपए भी उनको दिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।